हेलो गाइस, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज जो वीडियो है वो हर इंडियंस और हिंदूज को देख के बहुत प्राउड फील होगा। और नॉर्मली हम देखते हैं हमारी पड़ोसी बांग्लादेश जिनको हमने इतना मदद की, फिर भी ऐसे जो हिंदू गेनोसाइड टाइप के केसेस होते हैं। और दूसरी तरफ है इंडोनेशिया, जिनको शायद हमने उतना हेल्प नहीं किया जितना शायद बांग्लादेश को किया, लेकिन फिर भी देखिए इंडोनेशियन मीडिया की जो रिपोर्ट है हिंदुइज्म के बारे में, आई मीन इट वॉज क्वाइट ओवरवेलमिंग एंड इट वॉज इवन शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिपोर्टिंग फ्रॉम इंडोनेशियन मीडिया। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सम्राट, देखिए सबसे पहले तो आप बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे थे। तो 1972 में वो वॉर नहीं होता तो आज शायद बांग्लादेश ही नहीं रहता, वो अभी तक ईस्टर्न पाकिस्तान ही रह जाता। लेकिन बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाने के लिए जो भारत का जो अवदान है ये हम कभी भी नहीं भूल सकते, मतलब कभी भी नहीं। आज इंडिया के वजह से बांग्लादेश है, उनका एक अस्तित्व है। लेकिन अगर अदरवाइज हम इंडोनेशिया के बारे में बात करें, इंडिया के साथ इंडोनेशिया के जो कल्चरल फेसेस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको शायद पता होगा सीरियल आया था, बहुत ही फेमस था, महाभारत। मतलब बी आर चोपड़ा वाला महाभारत नहीं, ये नया महाभारत सिद्धार्थ कुमार तिवारी के। और उसमें जो भी कोई थे वो सभी इंडोनेशिया में हमारे देश से भी ज़्यादा पॉपुलर है। सिर्फ ये नहीं, आयु टिंटिंग जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर श्रेया घोषाल या फिर सुनिधि चौहान जैसे, आयु टिंटिंग बहुत ही मशहूर सिंगर है इंडोनेशिया के। अभी भी आयु टिंटिंग हमारे देश में भी आती हैं और सारे इंडियन जो पॉप सॉन्ग्स है, गाना है, वो इंडोनेशियन में ट्रांसफ़र करके कन्वर्ट करके वो गाती भी हैं और वो बहुत अच्छी कुक भी है इंडियन डिशेस की। तो ये बिल्कुल बढ़िया बात है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट जो है वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भले ही उनका धर्म का आधार मुस्लिम है, लेकिन देवा बुधा जाना एक हिंदू है। इंडोनेशिया में काफ़ी जनजाति और धर्म है। वहाँ 6 धर्म है, उनमें से एक काफ़ी पुराना धर्म है जो हिंदू है। di dunia yaitu Hindu, di mana हिंदू इंडोनेशिया में माइनॉरिटी के धर्मों में से एक है। हालांकि वहाँ काफ़ी इंडोनेशियन सेलिब्रिटी हिंदू है। क्या आप लोग वो कौन कौन है जानने में इंटरेस्टेड है? तो जो जानना चाहते हैं, यहाँ 10 हिंदू इंडोनेशियन सेलिब्रिटी है। ओका अंतरा, न्योमन ओका विष्णुपादा अंतरा या ओका अंतरा नाम से जाने जाते हैं। वो एक एक्टर, मॉडल और सिंगर है। ओका अंतरा हिंदू फैमिली में जन्मे थे, लेकिन काफ़ी लोग उन्हें मुस्लिम मानते हैं। ओका ने पब्लिक को भी चौंका दिया जब उन्होंने धर्म बदलने की घोषणा की। ये तब हुआ जब ओका ने अपना वॉलेट खो दिया था। उसे एक डेबिट कार्ड बनवाना है, लेकिन पहले उसे अपना वॉलेट खोने का पुलिस में एक लेटर देना होगा। लेटर में वो खुद को मुस्लिम बताता है, लेकिन उसके आधार कार्ड पे हिंदू लिखा है। लगता है जानकारी पूरी नहीं है, तभी ये दिक्कत आ रही है। अर्जुन परवीरा, उसका पूरा नाम अनक अगुंग बगुश परवीरा करंग है। ये प्रेजेंटर प्लस गिटारिस्ट भी है। नेटिजन्स से मुस्लिम माना जाता था इन्हें, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हिंदू है। ये पता चलता है क्योंकि उन्होंने जेनिफर जिल से हिंदू कल्चर के साथ 2019 में शादी की थी। अर्जुन एंड जेनिफर ने नुसा दुआबली होटल में शादी की थी। 17 साल के अंतर के साथ कपल को पारंपरिक बली मैरिज क्लॉथ्स पहनते हुए देखा गया। उम्र और धर्म में फर्क होने के बावजूद उन्होंने शादी की। लौरा थोक्स, वो एक्ट्रेस जिनको मलम मिगु मिको से दर्शाई गई, जिनका पूरा नाम है नीमादे लौरा थोक्स। लौरा थोक्स का नाम ऊंचा हुआ जब वो इंडोनेशियन टूरिज्म एम्बेसडर बन गई 2013 में बाली प्रांत के लिए।
लौरा का जन्म हुआ था 28 मार्च 1996 को और अब वो हिंदू सेलिब्रिटीज में से एक है। लौरा अधिकतर उसके पूजा के टाइम फैमिली के साथ बैठती है। जब वो मंदिर में उपवास रख रही थी तब वो व्हाइट केबाया में सुंदर लग रही थी। सच में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हैप्पी सलमा। हैप्पी सलमा ने जोकोरदा बेगस दुई संतना केरतरा से शादी की। शादी के बाद शुरुआत में उन्होंने अपना धर्म राज रखा। कौन नोबेल उबुद बाली का वंश है जिसके पास बाली ऑस्ट्रेलियन खून है। हैप्पी सलमा भी नहीं चाहती थी ये पब्लिक को पता चले। एक न्यूज आई जिसमें कहा गया हैप्पी सलमा हिंदू है। न्यूज में कहा गया था कि हैप्पी सलमा हिंदू में धर्म बदलने के लिए एक सेरेमनी में गई है सितंबर 2010 को। हालांकि शर्मीली एक्ट्रेस ने अभी तक धर्म बदलने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तब भी नेटिजन्स के मुताबिक हैप्पी सलमा ने बस अपना धर्म पति के धर्म में बदल लिया है। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए। अदेराई। अदेराई का पूरा नाम है गुष्टी अगुंग कुसुमा योडाराई। ये एक बॉडी बिल्डर है बाली से। इनको भी शुरुआत में लोगों ने मुस्लिम माना था क्योंकि ये एक एक्टर बने यूदान के रिलीजियस म्यूजिक वीडियो में और एक्स गिटारिस्ट शेइला 7 पे, जिसको इस्लाम इज ब्यूटीफुल ये नाम मिला, जहां उन्होंने एक मुस्लिम के रूप में काम किया। लेकिन असली बात यह है कि अदेराई एक हिंदू है। वीडियो क्लिप के लिए उसने अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद की बस, जिसे वो अपना भाई मानता है। ओह माय, नेटिजन्स तो कुछ और ही सोचते हैं। बस क्योंकि उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो के लिए काम किया तो लोगों ने सोच लिया कि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। देवा बुजाना। इनका पूरा नाम है देवागेदे बुजाना। ये द गिगी गिटारिस्ट हिंदू सेलिब्रिटीज में से एक है। 2017 में गिगी ने एक धार्मिक एल्बम निकाली जो कि रमज़ान के महीने रिलीज हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं उस धार्मिक एल्बम के उपलब्ध करने के पीछे देवा बुजाना ने सोचा कि उसने धर्म बदल लिया है। गिगी के रमज़ान एल्बम में उनके भागीदारों के बारे में लिखा गया था। हालांकि देवा बुजाना के पास समय बहुत ही कम है क्योंकि उन्हें वक्त ही नहीं मिलता कि वो अपने पार्टनर्स की तरह एक एल्बम निकाले। उन्होंने ये तक कहा है कि गिगी की रमज़ान एल्बम अब तक की उनकी बेस्ट एल्बम है। साथ ही गिगी की एल्बम जो धार्मिक नहीं थी, धर्म में सहनशीलता ही वास्तविक सुंदरता को दर्शाता है। एंटोनियो ब्लैंको जेआर। अगर आपको पसंद है द मिस्ट्रेसेस डायरी तो आपको पता ही होगा एंटोनियो के बारे में। वो एडी बुनाना या पाशा की तरह बर्ताव करता है सोप ओपेरा में। वो बंदा जिसका जन्म डेनपासर में 28 मार्च को 1999 को हुआ था, वो भी हिंदू सेलिब्रिटीज में से एक है। लौरा थर्क्स के एक्स बॉयफ्रेंड अधिकतर बालीनेस कल्चर क्लॉथ्स का उपयोग और टेम्पल में पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। गलुंगन डे पे देखा गया एंटोनियो उनके फैमिली के साथ सफ़ेद और पीले कपड़े में नजर आ रहे थे। हैंडसम और साथ में मेहनती भी। क्या आप भी उनके फैन हैं? हमें कमेंट कीजिए। बुंगा ज़ैनाल। बुंगा नूरलैला मर्तसारी ज़ैनाल फर्जी या बुंगा ज़ैनाल से कहलाते हैं। ये सुंदर एक्ट्रेस हॉट टॉपिक बन गई थी जब उन्होंने सुखदेव सिंह से 2014 में शादी की। भले ही उनकी उम्र में 18 साल का अंतर है। उतना ही नहीं, एक्ट्रेस का धर्म भी काफी बार पूछा गया है, लेकिन बुंगा ज़ैनाल इसे हमेशा एक राज ही रखे क्योंकि ये उनकी निजी जानकारी है। हालांकि ये पजल सुलझ गई थी जब बुंगा ज़ैनाल ने इंस्टाग्राम पे Q&A रखी थी। वहाँ पे नेटिजन्स ने उनसे पूछा तुम्हारा धर्म क्या है। फिर बुंगा ने उनको आंसर दिया कि वो अभी भी ईश्वर पर यकीन करती है। काफी लोग सोचते हैं कि उसने धर्म बदल लिया है। कहा जाता है बुंगा ने इस्लाम से हिंदू में धर्म बदल लिया है शादी के बाद। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट कीजिए।
काडेक डेवी। काफी दिनों से टेलीविजन पे नहीं दिखी थी। इनका पूरा नाम है इडा आई काडेक डेवी। ये एक परिवार बना रही है देवा योगा के साथ। दोनों ने 2015 को सितंबर में शादी की। एक साल बाद 2016 में दोनों ने अपनी पहली सालगिरह मनाई। दोनों ने काफी खुशियों से ये मनाई। सामान्य रूप से हिंदू औरतें केबाया का उपयोग करती है जब वो पूजा करती है। काडेक देवी को भी केबाया में देखा गया। काडेक देवी रेड केबाया में देखी गई थी। कुछ नेटिजन्स का कहना है कि उनके 3 बच्चे हैं। anak ini. वैष्णी डीजे। आखिरी है वैष्णी दैजयंती से बनी नैया। ये वैष्णी डीजे कहलाती है। ये सुंदर एक्ट्रेस एक हिंदू एक्ट्रेस है। उन्होंने 1 से जुलाई 2019 को शादी की। दोनों ही बाली से है। उन्होंने शादी की बालीनेस कल्चर और हिंदू कल्चर दोनों को मिलाकर। निकरी से मजूमन की शुरुआत से उनकी शादी का काम गंभीर था। हम आशा करते हैं वो अपनी नई जिंदगी में खुश रहे। इन 10 सेलिब्रिटीज में से आपको कौन पसंद है, हमें नीचे कमेंट में बताइए। तो सबसे पहले तेलागा बीरू ने लिखा है कि ये सेलिब्रिटीज मुझे सच में बहुत इंप्रेस करते हैं, जिनमें इतना जिगर है कि वो एक सेलिब्रिटी और पॉपुलर फिगर होने के बाद भी खुलेआम अपने सच्चे धर्म और बिलीव्स दिखाने का साहस रखते हैं, नॉट ओनली इन रियल लाइफ बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड ऑफ सेलिब्रिटीज एंड एंटरटेनमेंट। ये देख के तो सच में मैं भी हैरान हूँ और मुझे भी मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन्हें कि हमारे देश के कुछ लिबरल्स तो खुलेआम इंडिया में भी अपने बिलीव्स और वो हिंदू है ये कहने से उन्हें शर्म आती है, जबकि इंडोनेशिया जबकि एक इस्लाम मेजोरिटी कंट्री है, वहाँ पे एक सेलिब्रिटी होके अपने फैन फॉलोइंग या फिर अपने करियर पैसे को छोड़ के भूल के अपने हिंदू होने के बारे में ऐसे खुलेआम सबको बताना और गर्व से सर उठा के बताना, ये सच में बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमारे देश के सो कॉल्ड स्यूडो लिबरल्स को ये देख के सीखना चाहिए। इनको तो मौका मिले तो चंद पैसों के लिए अपने देश को बेच दे, बट ऑन द अदर हैंड ये कुछ सेलिब्रिटीज़ है जो इंडोनेशिया में रह के भी ऑब्वियसली वो दूसरे किसी रिलीजन को हेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन गर्व से अपने हिंदुइज्म के बारे में बता रहे हैं, एंड दैट इज़ रियली कमेंडेबल एंड आई सैल्यूट देम फॉर दिस। उसके बाद नादिया सेकर ने लिखा है कि हमें अपने भाई बहनों के चॉइस कि वो किस धर्म को चुने उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और हमें रिस्पेक्ट है और हर हिंदूज को, चाहे आप किसी और रिलीजन से भी हो, लेकिन हर हिंदू की रिस्पेक्ट आपके लिए है कि आपने दूसरों के चॉइस को भी अहमियत और रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद यांटिनी ने लिखा है कि आप चाहे जो भी धर्म फॉलो करें, ज़रूरी है कि आपका व्यवहार और आपके मैनर्स अच्छे हो। उसके बाद आरिकायानी यानी ने लिखा है कि अगर रिलीजन एक इंसान की कवर है तो उसकी अंतरात्मा उसकी असली कंटेंट है। चाहे रिलीजन कोई भी हो, जो सबसे ज़रूरी है वो है डाइवर्सिटी में मिलजुल के रहना, एंड दैट इज़ द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, और यही तो हिंदुइज्म की खासियत है कि आपने जो कहा हिंदुइज्म भी उसी के बारे में कहता है। इनफैक्ट दूसरे कुछ रिलीजन्स भी है। इसीलिए तो जो हिंदू लीडर्स हैं, जो सनातन धर्म के लीडर्स हैं, वाहक हैं, वो सिर्फ बाहर में जाके लेक्चर्स और सेमिनार्स करते हैं, कभी भी फ्री का रोटी मकान नहीं देते हैं टू कन्वर्ट समवन। दूसरों की चॉइस की वैल्यू है, इसीलिए वो ऐसे करते हैं कि वो सुने हिंदुइज्म के बारे में और फिर उनका अपना पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब कोई रिलीजन फैनेटिज्म सिखाते हैं और ये सिखाते हैं कि उनका रिलीजन जो है दूसरों से ऊपर है और दूसरों को हेट के नज़र से देखो या फिर दूसरों को अपने से नीचे देखो, या फिर कोई ऐसा रिलीजन है जिनके जो लीडर्स हैं वो लोगों को फ्री का रोटी कपड़ा दे के उनको खरीदना चाहते हैं, तब प्रॉब्लम आती है, और ऐसे रिलीजियस एक्टिविटीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद हारियोनो धर्मा ने लिखा है कि मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में हम और भी हिंदू आर्टिस्ट को देखें और ये कल्चर इंडोनेशिया में बढ़े और हमेशा के लिए रह जाए। आपके मुंह में घी शक्कर, मैं चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसा ही हो। उसके बाद वीरा जया ने लिखा है कि हिंदूज आर द बेस्ट। तो दोस्तों, दिस विल बी द बेस्ट कमेंट टू एंड द कमेंट सेक्शन, और यही पे मैं कमेंट्स का सिलसिला खत्म करूंगा और अगले दिन आपके लिए और भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।